हिंद, मैं वीरेंद्र आनंद, जीनियस न्यूज बिहार में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में बड़े-बड़े नेता को एमएलसी चुनाव में बहुत बड़ा झटका लगा। सबसे पहला नाम आ रहा है लखीसराय जिला से बिंद समाज का नेता सकलदेव बिंद। दूसरा नाम आ रहा है दीपक प्रकाश। तीसरा नाम आ रहा है जीतन राम मांझी को। ये तीन नेताओं को और अन्य नेता को बहुत बड़ा झटका लगा है। हम हमारे साथ में हमारे सहयोगी पत्रकार राहुल जी हैं। इनसे बात करते हैं कि नेता बड़े-बड़े एमएलसी चुनाव से पहले दावा कर रहे थे कि एमएलसी बनने जा रहे हैं, एमएलसी बनने जा रहे हैं। क्या कहिएगा राहुल जी? जो एमएलसी का पद कह रहे थे हम बनने जा रहे हैं, वो उन सभी पार्टी से वो बाहर है। देखिए, एमएलसी का जो प्रत्याशी है उसे मनोनीत किया जा रहा है। कोई द्वितीय वर्ष के लिए है, कोई उपचुनाव के लिए है। आप जो बात कर रहे हैं बड़े-बड़े झटका लगा है, तो सकलदेव बिंद जो है वो लखीसराय जिले से हैं, लेकिन वो तारापुर से चुनाव लड़ने गए थे। पहले तो झटका उसको लगा है, और दूसरा जो झटका बिहार में सबसे बड़ी झटका लगा है किसी को, तो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश को लगा है, क्योंकि उनको अब मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। एमएलसी नहीं रहेंगे तो भाई, आपको किसी भी पर राज्यसभा में मनोनीत होना है, या तो फिर एमएलसी के लिए, या तो फिर आप एमएलए का चुनाव लड़िए, तो ही आप मंत्री रहिएगा, नहीं तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। और तीसरा जो है जीतन राम मांझी खुद स्वीकार किए थे कि हमारा जो वोट परसेंटेज है वो हमारे दल में सभी दलों से बढ़िया है, हमको भी एक सीट देना चाहिए एमएलसी के लिए। जीतन राम मांझी का भी सपना पूरा नहीं हुआ, और आप जिसका नाम ले रहे हैं सबसे तेज, सकलदेव बिंद का, इनका बयान हमारे जनता भी सुनी होगी। तारापुर में इनको कहा था सम्राट चौधरी कि ये सकलदेव बिंद जो है इनको हम बड़ा आदमी बनाएंगे, लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना, इनका चर्चा ही कहीं नहीं है। एक दिन ही चर्चा में आया जिस दिन नाम घोषित हुआ। देखिए, नाम घोषणा से पहले हुआ, घोषित के बाद तो उनका नाम दब गया। नाम घोषणा से पहले उनका चर्चा था कि सकलदेव बिंद ही एमएलसी बनने जा रहे हैं। बहुत सारे चैनल चलाए और थे। सकलदेव बिंद पटना चले गए थे। सकलदेव बिंद को देखिए, राजनीति में अभी नए हैं भाई, चुनाव बहुत लड़े हैं, हमारे ही क्षेत्र के, हम इससे बढ़िया से जानते हैं। चुनाव बहुत लड़े हैं, लेकिन जिस तरह से ये नेता बनने चले थे, खुद अपने आप में ये मिट्टी में मिल रहे हैं, और ये खुद कह रहे हैं कि हम मिट्टी को छू रहे हैं तो सोना बन रहा है। और बिहार के मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी, उनके बारे में बोला कि हम बड़े भाई सम्राट चौधरी के अगर हाथ थाम लिए, यानी हाथ रख दिए, तो वो मुख्यमंत्री बन गया। भाई, आप हमारे सीनियर हैं, आप लोग नेता हैं, हम पत्रकार हैं, लेकिन एक चीज जान लीजिए, सम्राट चौधरी बिहार में नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, आप इस जोड़ लीजिए जितने भी हैं, तारकिशोर प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री रहे हैं, विजय सिन्हा, अगर जमीनी स्तर का कोई नेता है, नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, गिरिराज सिंह, बिहार से बीजेपी का नेता है। लेकिन आप एक चीज देख लीजिए, उसका कहाँ से राजनीतिक स्टार्ट होता है। पहले गृह मंत्री के ऊपर दावा, फिर मुख्यमंत्री बन गए हैं, और अब जिसको चाह रहे हैं बिहार में उसके इशारा पे नेता बनेंगे। तो सकलदेव बिंद जी को सोचना चाहिए कि क्या हुआ और नहीं हुआ है। वो तो खुद कह रहे हैं हमारे साथ छल हुआ है। भाई, अब तो छल आप खुद किए, आपको तारापुर से चुनाव लड़ना चाहिए। नाम वापस ले लिए थे कि हमको साथ में छल कर दिया हमारे पुराने पार्टी। देखिए, वहीं से वो गलत किए सकलदेव बिंद जी। हालांकि उनका अपना सोच विचार है कि किस दल में जाना है, नहीं जाना है, लेकिन हमारा जो समझ है वहीं से वो गलती किए, और उनका गलती आज पूरे समाज, जितने भी बिंद समाज है, नोनिया समाज है, उनका समाज आज भुगत रहा है। बिंद समाज के लिए वो लड़ रहे थे। बीजेपी एक भी बिंद समाज या निषाद समाज या अन्य कोई समाज जो छोटे-छोटे समाज के आते हैं, उनको एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। देखिए, बीजेपी की राजनीतिक सब लोग को पता है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं, लेकिन जो नेता ये दावा करते हैं कि हमारा समाज को वैल्यू मिलेगा, आज देख ले सकलदेव बिंद का हाल, देख ले जीतन राम मांझी का हाल। जीतन राम मांझी तो खुद अलग पार्टी बनाए, उनको भी एमएलसी पद का लोभ था, उनको नहीं मिला। और बिहार में सबसे बड़ी तो खेला किसी के साथ हुआ है तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ है। भाई, उनके पुत्र 6 महीने के लिए मंत्री पद रहेंगे,
6 महीने के बाद या तो उनकी पत्नी इस्तीफा स्नेहलता कुशवाहा देकर चुनाव अपने पुत्र को लड़ाए, या तो फिर बेटे इस्तीफा देंगे, तो फिर पत्नी बनेगी मंत्री। बिहार में तो यही खेला चल रहा है। और हमारे जितने भी दर्शक हैं देख रहे हैं, हम उनसे एक ही आग्रह करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जितने नेता का हम लोग नाम ले रहे हैं उन नेता के बारे में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग का कमेंट हमें एक सीख देता है किस प्रकार का वीडियो बनाना है, नहीं बनाना है। आप लोग जरूर हमें भेजें।